द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। घोसी में उपचुनाव हो रहा है, यानी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मतदान की प्रक्रिया के तहत जिस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चुनाव क्या निष्पक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सवाल भी वो खड़े कर रहे हैं। दरअसल आप भी देख रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी बातें भी, क्योंकि पार्टी तो अपने प्रत्याशी को जीता हुआ ही बताएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी को ऐतिहासिक मत पड़ रहे हैं। सभी सेक्टर एवं बूथ नेताओं से अपील है कि अपनी अपनी पोलिंग पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं। ये अपील भी की गई, एक तरीके से कहा भी गया है कि देखिए बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है, बहुत सब कुछ फेवर में जा रहा है सुधाकर सिंह के, यानी जीतते हुए बताया जा रहा है। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि घोसी उपचुनाव को प्रभावित करने की भी पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है। यानी उस चुनाव में जिस तरीके से इस चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि मत पड़ गए हैं। कई जगह से सीओ साहब कहीं पहुंच रहे हैं, आरोप लग रहे हैं सीओ साहब पर कि वो जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो आधार कार्ड है, वो छीन ले रहे हैं, वोटिंग का अधिकार छीन रहे हैं, लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे। इस तरीके के आरोप भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे वीडियो भी ट्वीट किए गए। इन ट्वीट के माध्यम से चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग भी की गई है। नरगिस बानो ने एक ट्वीट किया जिसमें एक शख्स हैं वो बाकायदे बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकी दी जा रही है। नरगिस बानो लिखते हैं, घोसी उपचुनाव में अधिकारी लोग धमकी दे रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। सुनिए स्थानीय लोगों की दास्तान। तो आप जरा सुन लीजिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं। वोटिंग एकदम गड़बड़ चल रहा है। और दूसरी बात ये कि सीओ विनीत सिंह जो है 7 बजे यहाँ आए हैं। और ये बताइए कि विनीत सिंह का अधिकार है पर्ची देखना और जांचना। आप बताइए मुझको। अच्छा, पर्ची चेक कर रहे थे? पर्ची चेक कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि दोबारा अगर कोई इधर दिख गया तो लाठी लाठी मरवाऊंगा। इस तरह की बात होनी चाहिए। बड़ा अधिकारी, आला अधिकारी कर रहे हैं। तो वीडियो में आपने देख लिया किस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और अब इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी चलती रही है। लेकिन फिलहाल अब अपडेट क्या है ये भी हम आपको बता दें। बताया जा रहा है कि 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का जो आंकड़ा है वो क्या है। सपा प्रत्याशी बोले इंस्पेक्टर की क्या पावर है जो इस तरीके से इंस्पेक्टर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की घोसी और पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट भी शामिल है। अभी बताया जा रहा है कि यूपी की घोसी विधानसभा सीट में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने उपचुनाव की वोटिंग के दौरान बीजेपी पर गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि चुनाव जो भी होगा उसमें से 70% हमारा होगा, लेकिन बूथ पर रोका जा रहा है। वहां इंस्पेक्टर की क्या पावर है कि वो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, निर्वाचन कार्ड चेक कर रहे हैं, नाम की पूरे स्पेलिंग पढ़ रहे हैं। बीजेपी और हमारे बीच कोई मुकाबला नहीं है, ये पोलिंग बूथ रुकवा दे, बस यही मुकाबला है। पुलिस किस अधिकार से आधार कार्ड चेक कर रही है ये पता किया जाए। हमने तहसीलदार मऊ को इस बारे में बताया है। सब लोग वोट करना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है। यानी जो लोग वोट करना चाह रहे हैं उन्हें रोका भी जा रहा है। ये आरोप जो है वो लगाया गया है प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उनकी तरफ से। अभी 1 बजे तक मतदान की बात निकलकर सामने आई। 1 बजे तक उपचुनाव के लिए 33.52% वोटिंग हो चुकी है। झारखंड की भी जानकारी दे। झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट में सभी बूथों पर उपचुनाव के लिए शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक यहां 43.55% मतदान हो चुका है। वहीं घोसी सीट की बात करें तो यहां से उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने भी कहा है कि भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है। यानी घोसी जो सीट है वहां से दारा सिंह चौहान जो कभी सपा में हुआ करते थे, उसके पहले भी बीजेपी में थे, बीजेपी से सपा में आए, सपा के बाद फिर से बीजेपी में आए। यानी वो फिर से उपचुनाव मैदान में है और अपनी जीत का दावा करें। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने का भी दावा कर रहे हैं। यानी 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा उनके द्वारा किया जा रहा है। झारखंड डुमरी में 11 बजे तक जो वोटिंग हुई थी वो 27.56% उसका रेशियो रहा था और अब लगातार ये चल रहा है। आज घोसी उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। कमल खिलेगी या साइकिल चलेगी, इसके लिए तरह तरह की चीज़ें की जा रही हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो अपना अलग दांव खेल रहे हैं, वो अलग तरीके से बातें कर रहे हैं और चीज़ें जो है दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल स्थितियां क्या हैं वो आप देख सकते हैं। तो चुनाव आयोग में कई सारी शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंची जा चुकी हैं।
यूपी के घोसी विधानसभा सीट को लेकर हो रहे उपचुनाव में आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में रविवार को जमकर आरोप प्रत्यारोप के तीर भी चले थे। शिकायतें चुनाव आयोग तक भी की गई हैं। इससे पहले भी स्थितियां ऐसी ही बनी थी कि चुनाव आयोग में शिकायत की गई। वोटिंग के दिन भी चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। वोटिंग के पहले भी चुनाव में शिकायत हुई। वोटिंग के पहले क्या कुछ हुआ था ये हम जरा आपको बता देते हैं। यूपी के घोसी विधानसभा सीट को लेकर उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। इस दौरान सपा ने जहां भाजपा पर प्रशासनिक अमले के बेजा हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, तो भाजपा ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की कि सपा दलितों को बहलाने के लिए दलित बस्तियों में रुपए बांट रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिकायत की, कहा कि सपा प्रत्याशी और संगठन द्वारा मतदाताओं को खरीदने का काम किया जा रहा है। प्रत्याशी द्वारा दलित और मुस्लिम बाहुल्य बूथों पर गांवों में पैसे भी बांटे जा रहे हैं, जिसके लिए सपा के सेक्टर और बूथ स्तर की सूची में इसे मेंशन भी किया जा रहा है। सूची में सपा के बहु जिला अध्यक्ष और मऊ के महासचिव हस्ताक्षर भी हैं, जिसमें बूथ अध्यक्षों को सामने उनको रुपयों की संख्या दर्ज की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा है कि मखदूमपुर, धरौली, बनियापार, जुरेंदा, तराई डी, चनमरियो, इब्राहिमाबाद, बकरा खुर्द, अहमदपुर, गोधाना, ये कई जगहों के उनका नाम लिखा है। अंत में लिखा है कि मऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें। सपा द्वारा धन बांटने का आरोप ये पहले भी लगाया गया। तो आज के दिन आप देख रहे हैं किस तरीके शुरुआती दौर में भी ये आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके चुनाव प्रभावित करने काम रही, प्रशासन उसका साथ दे रहा है, ये आरोप भी लग रहे हैं। द प्रिंट ने भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश घोसी विधानसभा चुनाव के लिए शुरुआती 2 घंटे में जो है 9.12% मतदान हुआ था। सपा ने तभी धांधली का आरोप लगा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने बताया कि घोसी उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया और वोट शाम 6 बजे तक पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल पर जो मतदाता शाम 6 बजे उपस्थित रहेंगे वे ही मत डाल सकेंगे। इसके बाद जो लोग आएंगे वो वोट नहीं डाल सकेंगे। रेडवा के मुताबिक घोसी उपचुनाव के लिए 239 मतदान केंद्र और करीब 455 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में लगभग 4,30,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिनमें से 2,31,000 पुरुष, 1,99,000 महिलाएं और 9 अन्य शामिल हैं। घोसी उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में। सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अरविंद कुमार सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि घोसी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 147, जिसमें मोहम्मदिया मदरसा, बड़ा गांव, करीमुद्दीनपुर मतदान केंद्र पर अधिकारी पुलिस मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे हैं। जो वहां पर मुस्लिम मतदाता है उनको वोट डालने से मतदान अधिकारी रोक रहे हैं। सिंह ने दावा किया कि मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद मुस्लिम मतदाताओं को यह कहकर लौटाया जा रहा है कि उनका वोट पड़ चुका है। पत्र में यह भी कहा गया कि जब मतदाता इसका प्रतिरोध कर रहे हैं तब पुलिस और मतदान अधिकारी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपशब्दों का प्रयोग करके उन्हें वहां से भगा रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि किसी भी मतदाता के मताधिकार के इस्तेमाल से वंचित करना एक आपराधिक कृत्य है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बूथ संख्या 60 पर दौलतपुर के ग्राम प्रधान रविंद्रनाथ और बूथ संख्या 419 पर पोलिंग एजेंट धर्मेंद्र यादव को पुलिस पकड़ ले गई है। उन पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रही है। सिंह ने आयोग से इन घटनाओं का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेडवा ने बताया कि मतदान पर करीबी नजर रखने के लिए आयोग ने एक सामान्य प्रेक्षक, एक व्यय प्रेक्षक और एक पुलिस प्रेक्षक भी तैनात किया। इसके अलावा 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 2 जोनल मजिस्ट्रेट और 110 माइक्रो पर्यवेक्षक की भी तैनाती की गई। रेडवा के अनुसार निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम की व्यवस्था की है। लेकिन फिर भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं तो अपने आप में सवाल खड़े करती कि आखिरकार चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या फिर ऐसे ही। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।